हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम होम मैनेजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसका प्रैक्टिस करेंगे। सो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संकर्षण से संदर्भित है। तो गतिविधि में जो अंतर्निहित जड़त्व द्वारा खींचे जाने की जो फीलिंग और दिए गए कार्य को पूरा करने की अंतर प्रेरणा जो होती है वही संकर्षण कहलाती है। तो यहाँ पर है पहला है, गतिविधि में अंतर्निहित जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग, और डी है दिए गए कार्य को पूरा करने की अंतर प्रेरणा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह रूपरेखा का निम्नलिखित कौन सा प्रकार द्विआयामी है। तो फ्लोर रूपरेखा, प्लान, और उसके बाद है उत्तोलन रूपरेखा, और डी है सेक्शन रूपरेखा। ऑप्शन सी राइट है, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय योजना बनाने में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समय योजना बनाने में चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर पहले है सभी लोचमय तथा अलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना। तो सबसे पहले हम गतिविधियों की सूची बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमानित समय का निर्धारण करते हैं। उसके बाद उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करते हैं। फिर समय क्रम का निर्धारण करना, और लास्ट है समय शेड्यूल को अंतिम रूप देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। तो गृह प्रबंधन कहते हैं। गृह प्रबंधन में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। तो गृह प्रबंध कहते हैं। हम गृह प्रबंध में परिवार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को गृह प्रबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। तो प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है, डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। तो उसे चल संपत्ति बंधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन है। तो गृह प्रबंधन स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। गृह प्रबंधन का अर्थ होता है कि हम अपने गृह के कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, या अपने गृह कार्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार योजना बनाना, लक्ष्य को निर्धारित करना और उसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करना ताकि हम अपने लक्ष्य को सरल से सरल तरीके के माध्यम से पहुंच सकें या प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध में प्रत्ययात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। प्रबंध में प्रत्ययात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। तो यह ऑप्शन बी राइट है, प्रत्ययों के विशेष मान्य समूहों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन है। तो प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें अपने जो हम विचार योजना बनाते हैं उसमें हम अपनी सोच समझकर ही तो योजना बनाते हैं, मानसिक कार्यों का उपयोग करते हैं, क्योंकि किसी भी योजना को बनाने के लिए हमें मानसिक कार्यों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं, तो योजना निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, जबकि ज्ञान, मूल्य और पारिवारिक साधन निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम आधारित है, तो मांग का नियम सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है, तो प्रेरणा को समझने के लिए यहाँ पास का वातावरण भी होना चाहिए, समाज और मूल्य लक्ष्य स्तर भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है, तो योजना को अपनी इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु नियंत्रण दिशा प्रदान करती है। गृह प्रबंधन के 4 चरण होते हैं। एक पहला है योजना, फिर संगठन, नियंत्रण और लास्ट में है मूल्यांकन। योजना में हम लोग प्लान बनाते हैं कि हमें किसी भी कार्य को किस तरह करना है, पूरा प्लान योजना बनाते हैं, व्यवस्थित करते हैं अपने कार्यों को। और संगठन में हम उन कार्यों को परिवार के सदस्यों के बीच विभाजित कर देते हैं कि इस व्यक्ति को यह कार्य करना है, उस व्यक्ति को वह कार्य करना है। और नियंत्रण जो होती है वह योजना को गति प्रदान करती है। नियंत्रण में हम यह देखते हैं कि हम जो योजना बनाए हैं वह सही से चल रहा है कि नहीं, या कहीं सुधार की आवश्यकता है तो वहाँ हम लोग सुधार भी करते हैं। इसके बाद लास्ट है मूल्यांकन, और लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह कहाँ तक पूरा हुआ है, कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई है। इस तरीके से हम लोग मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक सापेक्ष मूल्यांकन होता है और एक निरपेक्ष मूल्यांकन होता है। तो गृह प्रबंधन के 4 चरण होते हैं, योजना, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है, तो यह कोटजिन का कथन है। ग्रास एवं केंडल ने गृह प्रबंध को मानसिक प्रक्रिया कहा है। राजमल पी देवदास ने गृह प्रबंध को बाध के समान बताया है। और इरिन ने इसे प्रशासनिक क्रियात्मक कहा है। और कोटजिन ने गृह प्रबंध को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है, तो व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण निर्णय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब हमारा एक कार्य समाप्त होता है तो दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो कार्य निर्णय प्रबंध के सभी स्तरों पर लिया भी जाता है और एक मानसिक प्रक्रिया भी है और निरंतर चलती रहती भी है। निर्णय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और निर्णय में समय का तत्व का विशेष महत्व भी होता है, परिस्थिति का भी महत्व होता है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार हमारा निर्णय चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह प्रबंधन है, तो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है और यह ग्रास एवं केंडल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है, तो पाठचर्या नियोजन का अनुक्रम है, पहला है इसमें पाठचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना, फिर है प्रारंभिक प्रायोगिक पाठचर्या, और इसके बाद है आरंभिक पाठचर्या का प्रयोग करना, और उसके बाद है प्रायोगिक पाठचर्या का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उद्यम में प्रोत्साहनों के नियोजन के लिए निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करना है तो पहले हम उद्देश्यों का चयन करते हैं, फिर उसके बाद उपलब्धि का माप करते हैं, फिर उपलब्धि पुरस्कार संबंध तैयार करना और लास्ट में व्यवस्था की डिजाइनिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचालन व्यय में निम्नलिखित सम्मिलित होता है, तो प्रचालन व्यय में मूल्यह्रास, प्रतिस्थापन और अनुरक्षण और है किराया, तीनों सम्मिलित होते हैं। मूल्यह्रास, प्रतिस्थापन और अनुरक्षण और
किराया सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के किन उपकरणों का प्रयोग शीर्ष के प्रबंधन स्तर पर किया जाता है? तो प्रबंधन के किन उपकरणों का प्रयोग शीर्ष के प्रबंधन स्तर पर किया जाता है? तो इसमें विक्रय आयोजन, विस्तरण और लीडरशिप, तीनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक है। तो निर्णय और विकल्प लेने के लिए मूल्य, लक्ष्य और स्तर आते हैं। तो गृह प्रबंधन के 3 प्रेरक तत्व होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर तीनों आपस में संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व व्यक्तियों के जिस समूह से परामर्श लेता है वह क्या कहलाता है? तो व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व व्यक्तियों के जिस समूह से परामर्श लेता है वह संदर्भ समूह कहलाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। तो गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में जो गतिविधि है उनका अनुक्रम है नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और प्रतिसूचना है। अभिकथन है, निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्वसमावेशिक अवधारणा नहीं है। कारण है, गृह प्रबंध प्रबंधकीय कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता है। तो यहाँ पर ए डी यहाँ पर सही है, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध में योजना की क्रिया। तो प्रबंध में योजना की क्रिया है, प्रबंध भविष्योन्मुखी होती है और बी है संपूर्ण रूप से क्रिया कार्य को देखती है। तो ऑप्शन ए राइट है, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट में शामिल पदों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनपुट, फिर उसके बाद थ्रूपुट, आउटपुट और फीडबैक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, पहले इनपुट को, फिर थ्रूपुट, फिर आउटपुट और लास्ट में फीडबैक। सूची यहाँ मिलान करना है। एंथ्रोपोमेट्रिक शारीरिक आकार से संबंधित है। डेसिबल या शोरगुल से संबंधित है। डेसिबल या ध्वनि का मात्रक भी है डेसिबल। बिल्डिंग हाइके से संबंधित है। और इकेबाना यह प्लिंथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के कार्यों से संबंधित है? तो हेनरी फ्रेयाल यह प्रबंध के कार्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारण अभियान योजना के सोपानों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले है स्थानीय ज़रूरतों की पहचान करना, फिर आपूर्ति और सहायता की व्यवस्था करना, फिर एक ठोस योजना तैयार करना और उसके बाद उचित प्रविधियों और मीडिया का चयन करना और लास्ट है तिथि और समय संबंधित निर्णय लेना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। नियोजन के सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर नियोजन आधार की स्थापना, फिर प्रचालन योजना का चयन, उसके बाद व्युत्पन्न योजना तैयार करना, प्रचालनों का समय और क्रम और रणनीति का उपयोग करना और लास्ट है प्रस्ताविक का कार्यवाही का अनुवर्तन उपलब्ध करना। यह क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में आया हुआ है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि नियोजन के सोपान इसमें से कौन सा है? तो नेट के जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन बनने के चांस टीजीटी पीजीटी में होते हैं।
जो नेट के क्वेश्चन है, इतना जो बड़ा क्वेश्चन है यह तो नहीं आएगा टीजीटी पीजीटी में, लेकिन इसे शॉर्ट में करके वन लाइनर के रूप में आ सकता है। इसलिए हम लोग नेट के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में उन सबको देखेंगे प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम निम्न का संकेत देता है। तो यह स्वीकृति और समर्थन लेना का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है, क्या कहलाता है? तो यह स्पिरिट डी कार्पस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरणों क्रम में लगाइए। तो इसमें पहले प्रक्रिया का विश्लेषण, उदारमिति और लचीलापन होना, फिर विचार मंथन, फिर उसके बाद है चयनात्मक होना, उसके बाद दृढ़ होना और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना, और लास्ट है दूसरों से सीखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। कार्य प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनमें से शामिल है, तो उनमें से शामिल है BEP है, SOP, ISO और लास्ट है JIT आदि हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। पहला, तीसरा, चौथा और छठवां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों की सहभागिता का महत्व समाप्त हो गया है, और कारण है कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ICT का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। तो यहाँ पर ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, अहस्तक्षेप प्रकार के नेतृत्व का परिणाम संतुष्ट परंतु अकार्यकुशलता का समूह होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में समूह के सदस्यों से परामर्श किए बिना सामूहिक नीतियों व निर्णय निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर दोनों ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी बनाना निर्णय का एक उदाहरण है। तो कॉफ़ी बनाना आदतन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि कॉफ़ी हम तो डेली बनाते हैं, यह हमारी आदत के अंतर्गत आता है, ये दैनिक कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना को कार्यान्वित करता है। तो नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करता है। योजना प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, योजना और संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। योजना में हम लोग प्लान बनाते हैं, योजना की अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार करना ही योजना कहलाता है। अपने कार्यों की पूर्व में ही रूपरेखा तैयार करना योजना कहलाता है। जब योजना तैयार हो जाता है तो उसे सदस्यों के बीच बांट देते हैं, फिर नियंत्रण मतलब उसे गतिविधि देते हैं और लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में चरण है। तो समस्या को परिभाषित करना यह निर्णय का सबसे पहला चरण होता है, क्योंकि निर्णय जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी समस्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। तो समस्या प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। तो आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट है, साझेदारी और निर्णय निर्माण। आज हम लोगों ने 41 क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।